स्वागत है स्टोरीफ्लिक्स में। इस वीडियो में हम फिल्म ऑन्डीन की कहानी समझाएंगे। ये फिल्म एक मछुआरे सिराक्यूज की कहानी बताती है जो आयरलैंड के एक छोटे से तटीय गांव में रहता है। एक दिन दोपहर को वह समुद्र में मछली पकड़ रहा होता है, तभी उसकी जाल में एक रहस्यमयी और खूबसूरत लड़की ऑन्डीन फंस जाती है। सिराक्यूज हैरान रह जाता है क्योंकि उसने मछलियों के साथ एक जिंदा औरत पकड़ी है। वह तुरंत उसे मुंह से सांस देकर माउथ टू माउथ रिससिटेशन बचाता है। थोड़ी देर बाद वह औरत खांसती है और पानी उगल देती है। चमत्कार की बात यह थी कि इतनी देर पानी में रहने के बाद भी वह जीवित थी। सिराक्यूज मदद बुलाना चाहता है, लेकिन वह औरत मना कर देती है। उसे किसी से मिलना नहीं था और उसे अपना नाम भी याद नहीं था। इसलिए सिराक्यूज पुलिस को नहीं बुलाता और उसे अपनी मृत माँ के खाली पड़े घर में ले जाकर छोड़ देता है। इसके बाद सिराक्यूज वहां से चला जाता है क्योंकि उसे अपनी बेटी एनी को लेने जाना था। एनी को किडनी की बीमारी है, इसलिए उसे हर हफ्ते अस्पताल जाकर डायलिसिस कराना पड़ता है। जब एनी अस्पताल में होती है, सिराक्यूज उसे एक कहानी सुनाता है, एक मछुआरे की जिसने अपने जाल में एक खूबसूरत औरत को पाया था। डायलिसिस खत्म होने के बाद एनी बहुत खुश होती है क्योंकि अस्पताल से उसे एक इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर उधार मिल जाती है। सिराक्यूज उसे उसकी मां मोरा के घर छोड़ने जाता है। मोरा अपने बॉयफ्रेंड एलेक्स के साथ रहती है। दोनों अक्सर नशे में रहते हैं, लेकिन एनी से प्यार करते हैं। अगले दिन सिराक्यूज फिर मछली पकड़ने जाता है और वहीं उसे वही खूबसूरत लड़की दोबारा मिलती है। वह सिराक्यूज से कहती है कि वह भी उसके साथ नाव पर चलना चाहती है। सिराक्यूज उससे उसका नाम पूछता है तो वह मुस्कुराकर कहती है, मेरा नाम ऑन्डीन है, जिसका मतलब होता है समुद्र की लड़की। उस दिन सिराक्यूज को बहुत कम मछलियां मिलती हैं, लेकिन तभी ऑन्डीन गाना गुनगुनाने लगती है। उसकी आवाज सुनकर जैसे समुद्र बदल जाता है। अचानक सिराक्यूज के जाल में बहुत सारी बड़ी बड़ी मछलियां और लॉबस्टर फंस जाते हैं। सिराक्यूज हैरान रह जाता है कि उसकी किस्मत अचानक इतनी अच्छी कैसे हो गई। वह ऑन्डीन को शहर चलने के लिए कहता है ताकि वे मछलियां बेच सके, लेकिन ऑन्डीन मना कर देती है। उसे किसी और से मिलना पसंद नहीं। सिराक्यूज अकेला जाता है, मछलियां बेचता है और फिर ऑन्डीन के लिए नए कपड़े खरीदता है। वह अपनी बेटी एनी को स्कूल से लेने जाता है। रास्ते में एनी अपने पिता से कहती है कि उसे कहानी का अगला हिस्सा सुनाओ। एनी कहती है कि कहानी में जो औरत है वह कोई आम औरत नहीं बल्कि सेल्की है, एक ऐसी रहस्यमयी जीव जो समुद्री सील बन सकती है और चाहने पर इंसान का रूप ले सकती है। उस रात सिराक्यूज घर लौटता है और ऑन्डीन को कपड़े और खाना देता है। ऑन्डीन खुश होकर उसका धन्यवाद करती है और उसके गाल पर किस कर देती है। सिराक्यूज शर्मा जाता है और वहां से चला जाता है। इस बीच एनी को शक होता है कि उसके पापा किसी को छिपा रहे हैं। वह लाइब्रेरी जाकर सेल्की के बारे में पढ़ती है और फिर अगले दिन दादी के पुराने घर चली जाती है। वहां वह देखती है कि एक औरत समुद्र में तैर रही है, वही ऑन्डीन। दोनों की वही मुलाकात होती है। एनी पक्के तौर पर मान लेती है कि ऑन्डीन इंसान नहीं बल्कि सेल्की है, जिसने अपनी सील की खाल खो दी है। बिना उस खाल के वह दोबारा समुद्र में नहीं लौट सकती। दोनों जल्दी ही अच्छी दोस्त बन जाती हैं। कहानी अब एक रहस्यमय आदमी पर जाती है जो समुद्र के किनारे किसी चीज को ध्यान से देख रहा होता है, जैसे वो किसी को ढूंढ रहा हो। अगले दिन सिराक्यूज फिर ऑन्डीन को नाव पर ले जाता है। वह उसे नाव चलाना सिखाता है, लेकिन तभी समुद्री सुरक्षा अधिकारी मरीन ऑफिसर उनकी नाव के पास आते हैं। ऑन्डीन डर जाती है और जल्दी से छिप जाती है। वह अपने पैर से नाव का कंट्रोल पकड़ लेती है, जिससे सिराक्यूज थोड़ा असहज महसूस करता है क्योंकि उसकी नजर ऑन्डीन के सुंदर पैरों पर पड़ती है। थोड़ी देर बाद ऑन्डीन फिर से गुनगुनाने लगती है और जैसे जादू हो गया, सिराक्यूज के जाल में इस बार इतनी सारी मछलियां फंस जाती हैं जितनी उसने पहले कभी नहीं देखी थी। मगर इतने बड़े कैच को देखकर अधिकारियों को शक होता है। वे सिराक्यूज की नाव पर चढ़ जाते हैं और जांच करने लगते हैं। जब वे नीचे के कंपार्टमेंट को खोलते हैं तो उन्हें वहां छिपी ऑन्डीन दिखाई देती है। ऑन्डीन तुरंत कहती है कि सिराक्यूज ने कोई गैरकानूनी जाल इस्तेमाल नहीं किया, सब कुछ सही है। अधिकारी उन दोनों को छोड़ देते हैं और चले जाते हैं। अब जब ऑन्डीन को दूसरे लोगों ने देख लिया था तो सिराक्यूज उसे मार्केट चलने के लिए कहता है। इस बार ऑन्डीन मान जाती है। जब वे शहर पहुंचते हैं तो बाकी मछुआरे ऑन्डीन की खूबसूरती देखकर दंग रह जाते हैं। सिराक्यूज मछलियां बेचकर खूब पैसे कमाता है। फिर वे दोनों एनी को भी लेने जाते हैं और शहर में घूमते हैं। ऑन्डीन कपड़ों की दुकान से नए कपड़े खरीदती है। बाहर खड़ी औरतें उसे देखकर हैरान रह जाती हैं, मानो कोई समुद्र की परी उनके बीच उतर आए हो। अगले दिन एनी फिर ऑन्डीन से मिलने आती है। ऑन्डीन उसे तैरना सिखाने का फैसला करती है। दोनों समुद्र में उतरते हैं, पर अचानक ऑन्डीन घबरा जाती है क्योंकि उसे पानी के नीचे कुछ दिखता है, उसका खोया हुआ कोट, सील कोट। एनी को याद आता है कि उसने किताब में पढ़ा था कि अगर कोई सेल्की अपनी सील की खाल को दफना दे तो वह 7 साल तक जमीन पर रह सकती है। दोनों मिलकर उस कोट को घर के पीछे के बगीचे में दफना देती हैं। शाम को सिराक्यूज ऑन्डीन और एनी को एक स्थानीय मिले फेस्टिवल में ले जाता है। वहां समुद्र के पास जश्न हो रहा होता है। एनी सबके सामने ऑन्डीन से कहती है कि वह मान ले कि वह सेल्की है, लेकिन ऑन्डीन इनकार कर देती है।
एनी नाराज होकर अपनी व्हीलचेयर तेजी से चलाते हुए समुद्र में कूद जाती है। सिराक्यूज और बाकी लोग घबरा जाते हैं। ऑन्डीन बिना सोचे समझे समुद्र में छलांग लगाती है और एनी को बचा लेती है। जब एनी को होश आता है तो वह अपने पिता से कहती है कि ऑन्डीन तो पानी के अंदर सांस ले सकती है, वो इंसान नहीं है। उस रात सिराक्यूज ऑन्डीन को अपने घर छोड़ता है और उससे अपने अतीत की बात करता है कि वह पहले शराबी अल्कोहलिक था और इसी वजह से उसे एनी की कस्टडी नहीं मिली। लेकिन अब वह सब छोड़ चुका है, सिर्फ अपनी बेटी की खातिर। धीरे धीरे ऑन्डीन और सिराक्यूज के बीच नजदीकियां बढ़ती हैं और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। रात में दोनों साथ होते हैं। ऑन्डीन पहली बार महसूस करती है कि उसे जमीन पर भी सुकून मिल सकता है। अगले दिन सिराक्यूज चर्च जाता है और पादरी फादर को ऑन्डीन के बारे में बताता है। वह कहता है कि उसे डर लग रहा है कि कहीं ऑन्डीन उसे छोड़कर न चली जाए। चर्च से बाहर निकलते ही उसे वही रहस्यमयी आदमी दिखता है जो कुछ दिनों से समुद्र किनारे मंडरा रहा था। वह सिराक्यूज से ऑन्डीन के बारे में पूछता है। सिराक्यूज बस इतना कहता है कि वह एक ऐसी औरत है जिसने उसकी जिंदगी बदल दी है और उसे गुड लक दिया है। उस दिन सिराक्यूज अपनी बेटी एनी को फिर से अस्पताल ले जाता है डायलिसिस के लिए। वापस आने पर उन्हें मौरा घर पर नहीं मिलती। एनी कहती है कि चलो मम्मी को ढूंढते हैं। वे दोनों बार में पहुंचते हैं जहां मौरा अपने बॉयफ्रेंड एलेक्स के साथ नशे में होती है। सिराक्यूज उनसे कहता है कि एनी को आज रात उसके पास रहने दो, लेकिन मौरा मना कर देती है और ताना मारती है, जा अपनी जलपरी मर्मेड के पास रह। रात में जब सिराक्यूज घर पहुंचता है तो ऑन्डीन को कुछ अजीब आवाज सुनाई देती है। एक कार रुकती है। वो वही रहस्यमय आदमी होता है, ऑन्डीन का पति। वो अंदर घुस आता है और घर को तहस नहस कर देता है। सिराक्यूज जब लौटता है तो घर टूटा फूटा पाता है और ऑन्डीन गायब होती है। वह तुरंत उसे ढूंढने निकलता है और उसे नदी के किनारे पाता है, डरी सहमी और रोती हुई। वह बताती है कि वो आदमी उसका पति है जो उसे ढूंढते हुए यहाँ तक आया है। सिराक्यूज चाहता है कि वो हमेशा यही रहे और अपने पति से छुटकारा पाले। एनी भी कहती है कि ऑन्डीन के पास जादू है, अगर वो चाहे तो कोई भी मनोकामना पूरी कर सकती है। लेकिन ऑन्डीन कहती है कि अगर उसे कोई इच्छा मांगनी है तो वो यही चाहेगी कि एनी ठीक हो जाए। उसकी बात सुनकर सिराक्यूज भावुक हो जाता है। इसी बीच शहर में वही आदमी ऑन्डीन को ढूंढ रहा होता है। उसी समय मौरा, जो फिर से नशे में होती है, एनी और एलेक्स को कार से घर ले जा रही होती है। रास्ते में उनकी भयंकर दुर्घटना हो जाती है। एलेक्स की वही मौत हो जाती है, मौरा घायल हो जाती है, लेकिन एनी बच जाती है। जब सिराक्यूज और ऑन्डीन वहां पहुंचते हैं तो सब देखकर स्तब्ध रह जाते हैं। अस्पताल में डॉक्टर बताते हैं कि एनी को तुरंत किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत है और चमत्कार से एलेक्स का किडनी टिश्यू एनी से मैच कर जाता है। एनी का ऑपरेशन सफल रहता है। सिराक्यूज शुक्र मनाता है और ऑन्डीन को गले लगाता है। ऑन्डीन के मन में यह बात पक्की हो जाती है कि उसकी दुआ सच में असरदार थी। उसी अस्पताल में ऑन्डीन का पति फिर आता है। वह घायल होता है और उससे कहता है कि उसके साथ घर चले, लेकिन ऑन्डीन साफ कह देती है कि वह कभी उसके साथ नहीं जाएगी और अगर वह उसकी जिंदगी में दोबारा आया तो उसे माफ नहीं करेगी। अगले दिन सिराक्यूज और मौरा समुद्र किनारे जाकर एलेक्स की अस्थियां एशेस पानी में प्रवाहित करते हैं। मौरा अब शांत हो चुकी है। वह सिराक्यूज से कहती है कि वह अब एनी की देखभाल खुद कर सकता है, लेकिन एक शर्त पर, ऑन्डीन तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। उस रात मौरा सिराक्यूज को जबरदस्ती बार में लेकर जाती है और उसे शराब पीने पर मजबूर करती है। काफी समय बाद सिराक्यूज फिर से शराब पीता है। वह टूट चुका होता है क्योंकि मौरा ने ऑन्डीन को उसकी जिंदगी से अलग कर दिया था। नशे में धुत होकर सिराक्यूज ऑन्डीन को ढूंढने निकलता है। वह उसे अपनी नाव पर छिपा हुआ पाता है। वह उसे लेकर एक छोटे से द्वीप पर जाता है जहां एक लाइट हाउस, प्रकाश स्तंभ और बहुत सारे सील्स होते हैं। वहां सिराक्यूज ऑन्डीन से कहता है, तुम इंसान नहीं हो, तुम समंदर की हो। मैं और तुम साथ नहीं रह सकते। नशे में वह ऑन्डीन को वहीं छोड़कर नाव लेकर चला जाता है। ऑन्डीन दुखी होकर समुद्र की ओर देखती है। वह अपने जूते और कोट उतारती है और फिर समंदर में कूद जाती है। रात बीत जाती है। सुबह